मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से मनुस्मृति के आगे जो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसी के आगे हम क्रमशः पढ़ेंगे। श्लोक है आपका अग्नि अंधनम भेक्षचर्याम अधः शय्याम गुरोर्हितम आसमावर्तनात् कुर्यात् क्रतोपनयनः द्विजः। इसका हम प्रसंग लिखेंगे कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्यों का कथन किया जा रहा है। अब हम श्लोक के पद विच्छेद करने पर अन्वय करेंगे। अन्वय है आपका कृतोपनयनः द्विजः आसमावर्तनात् अग्नि इंधनम भेक्षचर्या अधः शय्याम गुरोः हितम कुर्यात्। कृतोपनयनः अर्थात कृत उपनयन, कृत यानी किया गया है। क्या किया गया है? उपनयन संस्कार। जिसका उपनयन संस्कार किया, किसका किया है? द्विज का अर्थात ब्राह्मण का। जिन जिन का भी उपनयन संस्कार हो चुका है, असमावर्तनात् समावर्तन संस्कार पर्यंत अग्निम ईंधनम यज्ञ के लिए समिधाओं को लाना, भेक्षचर्या भिक्षाटन, अधः शय्याम अर्थात भूमि पर शयन तथा गुरोह हितम गुरु के लिए हितकारी, कुर्यात यानी अन्य कार्य करें। व्याख्या है इसकी कि ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य द्विज वर्ण के व्यक्ति का जब उपनयन संस्कार हो जाए तथा उसे गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए, तब से लेकर जब तक उसकी विद्या समाप्त न हो जाती अर्थात समावर्तन संस्कार न हो जाए। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि समावर्तन संस्कार किसे कहते हैं, और अक्सर ये पूछा भी जाता है। तो समावर्तन संस्कार वह होता है जब बालक गुरु के वहाँ से अपनी संपूर्ण शिक्षा को खत्म कर ले और वहाँ से वह जाए, उसी को ही हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। अर्थात अंतिम विद्या के पश्चात जो संस्कार किया जाता है उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। विद्याधीन काल में प्रतिदिन वन में जाकर यज्ञ हेतु समिधाओं को लाना, यज्ञ करना, भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित करना, भूमि पर शयन करना तथा ऐसे सभी कार्य जिससे कि गुरु का हित हो, इस तरह से सारे कार्य शिष्य को करने चाहिए। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी है कृतोपनयनः कृतः उपनयनः यस्य सः बहुब्रीहि द्विजः द्विवारं जायते इति द्विजः। आगे हम श्लोक पढ़ेंगे। आचार्य पुत्रः शुश्रूषा ज्ञानादः धार्मिक शुचोः शुचिः आप्तः शक्तो अर्थदः साधुः स्व अध्याया अपिह दश धर्मतः। वही मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि अध्यापन योग्य शिष्य का कथन किया जा रहा है। अन्वय को हम देखते हैं कि आचार्य पुत्रः शुश्रूषः ज्ञानदः धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तः अर्थदः साधुः स्वः एते दश धर्मतः अध्याप्या। आचार्य पुत्रः आचार्य का पुत्र, शुश्रूषुः सेवा करने का इच्छुक, ज्ञानदः ज्ञानवान, धार्मिक शुचि यानी पवित्र, आप्त यानी निश्चल, शक्त यानी विद्या ग्रहण करने में समर्थ, अर्थदः यानी धन देने वाला, साधु अर्थात सज्जन, स्व एते स्वजन, एते यानी इस प्रकार से ये दश धर्मतः 10 धर्म के अनुसार पढ़ाने योग्य अध्याप्या यानी पढ़ाने योग्य बताए गए हैं। मनु कह रहे हैं कि अध्यापन योग्य विषयों का कथन करते हुए कह रहे हैं कि अपने गुरु का पुत्र जो सेवा करने का अभिलाषी रखता हो, तीसरे स्थान पर किसी ज्ञान विशेष में गति रखता हो, चौथे स्थान पर धर्म में आस्था रखता हो, पांचवें स्थान पर पवित्रता की भावना वाला हो, छठे स्थान पर जो निश्चल हो और सातवें स्थान पर जो विद्या ग्रहण करने एवं उसे धारण करने में समर्थ हो, आठवें स्थान पर जो गुरु को धन अर्पित करने में समर्थ हो, 9वें स्थान पर जो गुरु का हित चिंतक हो तथा 10वें स्थान पर जो अपने परिवार का अथवा ज्ञाति जन हो। ये 10 प्रकार के शिष्य अध्यापन के योग्य हैं, अन्य को नहीं पढ़ाना
चाहिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखते हैं। आचार्यपुत्रः आचार्यस्य पुत्रः इति षष्ठी तत्पुरुष। धार्मिकः धर्मं चरते इति धार्मिकः। धर्म शब्द प्लस ठक प्रत्यय। धर्मतः धर्म प्लस तसित धर्म के अनुसार। आगे श्लोक है। न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान्न च अन्यान् येन पृच्छितः जानन् अपि हि मेधावी जड़वत् लोकः आचरेत। इसमें उपदेश की स्थिति का कथन किया जा रहा है। पद के विच्छेद करने पर हम अन्वय लिखेंगे। मेधावी अपृष्टः कस्यचित् न ब्रूयात् अन्येन च पृच्छतः जानन् अपि हि लोके जड़वत् आचरेत। अनुवाद हम देखते हैं कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि मेधावी अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपृष्टः बिना किसी से कुछ न कहे कस्यचित् अर्थात न कहे हुए न ब्रूयात और अन्यायपूर्वक च पृच्छत पूछने पर कुछ भी न कहे जानन अपि ही लोके जानता हुआ भी या जानता हुआ भी ही लोके इस संसार में जड़वत यानी मूर्ख के समान आचरित यानी आचरण करे। मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को कभी बिना किसी के पूछे उत्तर देना नहीं चाहिए। किसी के द्वारा प्रश्न पूछने पर ही उत्तर देना चाहिए। साथ ही कोई अन्यायपूर्वक पूछता है या शास्त्रोक्त विधि से विनम्रतापूर्वक नहीं पूछता तो उसके प्रश्नों का उत्तर कभी भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी हम बिना किसी के पूछे उत्तर देते हैं तो वह व्यक्ति जो है वो व्यर्थ का प्रलाप कहलाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं कि अपृष्टः न पृष्टः इति अपृष्टः नए समास पृच्छ धातु और त प्रत्यय। अन्यायेन न न्यायेन इति नए समास। जानन या प्लस क्षत्रि प्रत्यय और आचरित आ उपसर्ग प्लस चर धातु प्लस विधि लिंग लगा प्लस प्रथम पुरुष। आगे हम श्लोक पढ़ेंगे। अधर्मेण च यः प्राह यः च धर्मेण पृच्छति तयोः अन्यतरः प्रेति विद्वेषं वा अधिगच्छति। प्रसंग हम लिखेंगे कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि प्रकृत श्लोक में अन्यायपूर्वक पूछने और उत्तर देने के फल का कथन किया जा रहा है। श्लोक का पद विच्छेद करने पर यह अधर्मेण पृच्छति यह च अधर्मेण प्राह च तयोः अन्यतरः प्रेति विद्वेषं वा अधिगच्छति। यहाँ पर अनुवाद हम देखते हैं कि यह अधर्मेण अर्थात जो अधर्मपूर्वक पूछता है, पृच्छति अर्थात पूछता है, यह जो च अधर्मेण प्राह और जो व्यक्ति अधर्मपूर्वक कहता है, च तयोः उन दोनों में, अन्य तरह में से एक प्रेति यानी मृत्यु को, विद्वेषं वा अथवा विद्वेष को यानी द्वेषपूर्वक को प्राप्त अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे कि शास्त्रों में अध्ययन करने अथवा अध्यापन करने के नियमों का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है कि किस तरह से हमें अध्यापन कराना चाहिए। यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि शिष्य शास्त्रोक्त विधि के विपरीत किसी भी विधि से गुरु से प्रश्न पूछता है या ऐसा वाक्य जो नहीं पूछना चाहिए तो इस प्रकार से उसको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखेंगे। अधर्मेणः न धर्मः इति अधर्मेण तेन नए समास अधिगच्छति। अधि उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।